बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग भी शामिल हुए, जिनने करगिल हीरोज को खराज अकीदत पेश किया। तरुण चुग के साथ साथ पार्टी के जो लद्दाख यूनिट के कारकुनान हैं वो भी मौजूद थे। इसके अलावा दीगर कई अहम शख्सियात भी आज इस तकरीब का हिस्सा बनी, जिनने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक से तफसीली बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी इस वक्त कारगिल वार मेमोरियल द्रास में पहुंचे हैं कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए और साथ ही साथ उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिन्होंने अपना जान निछावर हमारे लिए किया है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे 22वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर, किस तरह के संदेश आप देशवासियों को देना चाहेंगे? ऐसा है कि ये एक तीर्थ स्थल है, जिन वीरों ने अपना बलिदान देकर, अपना जीवन दान देकर, बहादुरी से लड़ते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। इसकी एक एक कण कण जो मिट्टी है वो पावन भी है और प्रेरणा भी देती है। 559 वीरों की शहादत और उससे पहले भी लगातार, चाहे वो 48 हो या उससे पहले, उसके बाद, अपनी धरती की सुरक्षा के लिए जीवन को न्यौछावर करने वाले भारतीय सेना के महान जवानों को हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रणाम करते हैं। और आज हम हमारे यहाँ के सांसद नामग्याल साहब, लेह करगिल के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी साहब, हम सब लोग यहाँ आए हैं और इस वीर भूमि को, शौर्य से भरी हुई भूमि को, बलिदान से भरी हुई भूमि को सलाम करने के लिए, इसके आगे अपना माथा टेकने के लिए, नमन करने के लिए आए हैं। मेरे को याद है आज से 21 साल पहले जब कारगिल की प्रथम वर्षगांठ थी, तब भारतीय जनता पार्टी के उस समय के महामंत्री और आज के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद आए थे। ये भूमि जितनी आज शांत है, आज से 22 साल पहले पाकिस्तान के कुचक्र के, पाकिस्तान के षड्यंत्र के कारण बम्बों की गूंज दहला रही थी, लेकिन भारत के एक भी सैनिक ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, एक कदम भी मातृभूमि दुश्मन के हाथ आने नहीं दी। ये वीर गाथा सदियों तक भारत के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। सर, इस अहम जगह का, लद्दाख जैसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट जगह का आप अहम एक दौरा कर रहे हैं, आपके दौरे का मेन मकसद क्या है? ऐसा है कि आज का जो आने का मुख्य कारण कारगिल वॉर के जो हीरोज़ हैं उनको श्रद्धा सुमन भेंट करना, यहाँ जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनको प्रणाम करना, और इस वीर भूमि को कि भारत का हर नौजवान, भारत का हर नागरिक आपके किए हुए जो काम है उसके लिए कर्जदार है। आपके बलिदान का हम ऋण जीवन भर नहीं चुका सकते, और भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हों, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सभी तन मन के साथ इन नौजवानों के साथ हैं, देश के सैनिकों के साथ हैं और इनको सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। और आज कारगिल विजय दिवस के मौके पे हर शख्स जो हैं उन शहीदों को नौजवानों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश के लिए, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पूरी जो टीम है वो द्रास वार मेमोरियल में शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं LHDC लेह के चीफ एडवोकेट टशी गेल्सन साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे? कारगिल विजय दिवस का 22 साल मुकम्मल हो चुका है। ऑपरेशन विजय के सक्सेस के बाद अब 22 साल होने को हैं, क्या कुछ कहेंगे? लद्दाख को आप इस वक्त किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को जो है 22वें जो विजय दिवस की जो सालगिरह है उस पे सभी को बहुत बहुत बधाई पेश करना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो है
उन जो हीरोज़ जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी देश को बचाने के लिए दिया है, उन सभी को सैल्यूट करूंगा और उनके साथ साथ जो हमारे जितने भी जो ब्रेव हार्ट्स जो मटायर्स है, उनके पूरे परिवार जन के साथ जो है उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। और आज मैं यहाँ पे ले से आया हूँ अपना श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करने के लिए उन सभी हीरोज़ को याद करते हुए। तो बाकी जो है आज हम हैं तो मेरे ख्याल से उनके कारण है। तो यही जो है एक जज्बा हम सभी में होना चाहिए जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुशनसीब होते हैं जिनको जो है देश के प्रति मर मिटने का जो है एक मौका मिलता है। तो मैं इन सभी हीरोज़ को सैल्यूट करना चाहूँगा और आज के दिन बड़े गर्व के साथ यही कहना चाहूँगा कि जिस धरती के लिए इन्होंने जो कुर्बानी दिए हैं और जिस सोच के साथ जो कुर्बानी दिए हैं, तो उनका जो कुर्बानी ज़ाया ना हो और इस देश को और भी आगे ले जाने के लिए और भी जो है मजबूत बनाने के लिए अपने तरफ से जो भी प्रयास हो सकता है वो करने के लिए बिल्कुल जी जान लगाएंगे। सर, इस वजह से लोगों को काफ़ी हौसला मिला है, खासकर युवाओं को, देश भर के युवाओं को। लद्दाख की बात करें, लद्दाख में लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर का बहुत बड़ा रोल रहा है, उसके साथ साथ जो लोकल्स का भी बड़ा रोल रहा है। तो लोकल युवाएं आर्म्ड फोर्सेस में, खासकर इंडियन आर्मी में सर्विस करना चाहते हैं, तो आप किस तरह की कोशिश कर रहे हैं खासकर लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल स्काउट में बटालियन की बढ़ावे के लिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को देश की सेवा करने के लिए मौका मिल सके? जी, सबसे पहले तो मैं आज के शुभ अवसर पर जो है मैं यहाँ के जो तमाम लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई पेश करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के जो है जो कारगिल वार में हिस्सा लिया है और जो विजय हमें हासिल हुआ है उसमें बिल्कुल बाखूबी से जो है आपका भी जो है इसमें पूरा सहयोग रहा है। और जिस प्रकार से जो है जैसे आपने कहा है कि यहाँ के लोगों को, खासकर जो युवाओं को जो है बिल्कुल जो है एक बहुत जोश के साथ जो है वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। जो लद्दाख स्काउट जो हमारे लद्दाख का एक प्राइड रहा है, बहुत सालों से प्राइड रहा है, और ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जो लद्दाख का जो टेरेंट है, जो हमारे भारत का जो ताज है, और जो बॉर्डर्स यहाँ पे फॉल करते हैं, और इन सीमाओं पे जो है लद्दाख स्काउट ने हमेशा से जो है बिल्कुल आगे जाके बिल्कुल अपने जान के कुर्बानी दे के जो है देश के सुरक्षा में सहयोग दिया है। तो यहाँ के जवानों भी जो है उसी लद्दाख स्काउट, उसको जो एक प्राइड हमारा है उसमें जो है भर्ती होके वो भी अपना जो है कुछ सर्विस जो है देश के प्रति देना चाहते हैं। मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कारगिल वार के बाद जो है यहाँ पे जो है एक लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर बना है। तो अभी हमारा भारत सरकार से एक यही निवेदन है, एक ऑलरेडी एक थोड़ा सा एक प्रोसीजर चल रहा है जिसमें जो है एक रेजिमेंटल सेंटर बढ़ाने का जो है एक यहाँ पे एक बातचीत चल रहा है। तो लद्दाख स्काउट को जो है और एक रेजिमेंटल बढ़ा के जो है इसको थोड़ा सा और भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन करे, और साथ ही साथ जो है इसमें जो महिलाओं को भी जो है सर्विस देने का जो मौका मिलना चाहिए, और वो भी मेरे ख्याल से इसमें हो, और एक महिलाओं का एक सेपरेट एक बटालियन अगर इसमें बन जाता है तो उससे भी जो है, क्योंकि यहाँ के महिलाएं भी बहुत क्षमता रखते हैं। ऑपरेशन विजय के सक्सेस के बाद हमारे देश के उन युवाओं को हौसला दिया, हमारे देश के उन नौजवानों को हौसला दिया देश को आगे बढ़ाने के लिए। और कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपका नाम बेटा? मेरा नाम आश्रय बोरा है। आप कहाँ से हो? मैं उदयपुर से आया हूँ अभी। जी, आप उदयपुर, जैसा कि आप जानते हैं, मतलब हमारे जितने भी सोल्जर थे, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई करी, मतलब पूरे बहुत ताकत से उन्होंने मतलब उनको अच्छे से मतलब उन्होंने अच्छे से लड़ाई करी है। तो मतलब मैं अच्छा लगता है मेरे को। और जो शहीद हुए हैं तो उनको ही सैल्यूट करने और उनके बारे में सेलिब्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बड़ा हो के आप क्या बनना चाहते हैं? मैं अपने पापा की तरह आर्मी में जाऊंगा। मतलब जितने भी लोग शहीद हुए हैं तो मतलब उन्होंने मतलब अपना सारा मतलब हमारे लिए जान दी, उन्होंने अपना आज कुर्बान करा हमारे कर के लिए, और मतलब वो इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
वो पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि वो एक बार सिर्फ एक आर्मी में जाए। और हर एक सिपाही, हर एक आर्मी जवान का ये सपना होता है कि एक बार उसे जंग में जाने का मौका मिले। बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है क्योंकि अब हमने जीत प्राप्त करी है। जिस आदमी ने हमारे पीठ पीछे वार करा, हमने उसको भी आकर मार गिराया, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मतलब मेरे को अच्छा लगता है। बढ़ते हैं आगे। बात अब दोबारा जम्मू कश्मीर की। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में आज हाजीनाड़, करना, शुमाली कश्मीर के अंदर भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। करगिल जंग की 22वीं सालगिरह के मौके पर फौज की शक्ति विजय ब्रिगेड के ज़ेर एहतमाम तकरीब में मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवामी नुमाइंदे भी शामिल हुए। इसके अलावा नौजवान तलबा तालिबात ने भी आज के प्रोग्राम में शिरकत की और जांबाहक एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। आज का जो ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम करगिल विजय दिवस 22वां करगिल विजय दिवस जो मनाया गया यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा, और ये वेन्यू था हमारा AGS हाजीनाड़। इसमें ये बेसिकली मनाया जाता है, उन शहीदों को याद करते हैं हम इनको, जिन्होंने करगिल की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी थी। आज का दिन महज एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जो हर भारतीय नागरिक को 22 साल पहले हुए उस भीषण युद्ध की याद दिलाता है, जिसने हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक बार फिर से कश्मीर समेत हिंदुस्तान को लहूलुहाल करने की साजिश रची थी। लेकिन हर बार की तरह देश की सेना ने अद्भुत साहस एवं शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को सर पर पैर रखकर भागने पर मजबूर किया। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में शुमाली कश्मीर की तरह जम्मू सूबे के अंदर भी जहां पर आज तकरीबात का एहतमाम किया गया और उधमपुर के अंदर फौज से सफदोश एहलकारों ने आज सेना सम्मान समारोह नाम से प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में जहां पर करगिल के बहादुरों को याद किया गया, वहीं पर फौज से रिटायर्ड एहलकारों की भी आज इज्जत अफजाई दौरान प्रोग्राम हो। विक्रम बत्रा के साथ थे दोनों अभियानों में। विक्रम बत्रा के साथ साथ है, उनके बड़ी कहते हैं जिसको आर्मी में, उनके बड़ी थे। ये हमारे बीच हैं, उनको सम्मानित किया गया। और बाकी जैसे हम हर साल की तरह शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको पुष्प चढ़ाते हैं और शायद सभी लोग जो हैं शामिल होते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। वो कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले उधमपुर की BSSP तो प्रेसिडेंट मैम एंड मेजर डॉक्टर उमाकांत शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। ऑपरेशन विजय में करगिल के बीच में जो कुछ हुआ वो आज मैं इतना बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो जिंदगी का एक अद्भुत पल था। और एक शूरवीर कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और वहाँ पे हमने पाक के सैनिकों को खदेड़ा। .5140 और .4875 दोनों फीचर्स को हमने कैप्चर किया। हमारी पलटन की कमांड उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी कर रहे थे, जो कि आज उत्तरी कमांड के कमांडर हैं। उस समय उन्होंने इतना धैर्य दिखाया है कि हमें आगे बढ़ने की हिम्मत उन्हीं से मिलती थी। करगिल विजय दिवस के सिलसिले में उधमपुर की तकरीब के बाद आपको पुंछ लिए चलते हैं, जहां पर दीगर अजला की तरह फौज ने इस जिले के अंदर भी अजोट इलाके में प्रोग्राम मुनक्किद किया। और करगिल विजय दिवस के सिलसिले में जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, 1999 की करगिल लड़ाई के दौरान भारतीय मुसल्लह फौज की जबरदस्त शुजाअत और कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। और इस बीच एक दौड़ का भी एहतमाम किया गया, ये मकसद देने के लिए कि सेहतमंद जिंदगी गुजारना बेहद ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में नारी शक्ति या ख़वातीन के साथ साथ रिटायर्ड फौजी एहलकारों को भी तहफ़ तकसीम किए गए। उनकी इज्जत अफजाई फौज के आला अफसरान ने की। चलिए, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, हमारे साथ रहिएगा। मम्मी की छुटकी